हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं लोकल शेयर फेलियर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जनरल शेयर फेलियर जाना और आज हम लोकल शेयर फेलियर की बात करेंगे। देखिए, मैंने जब जनरल शेयर फेलियर बोला तो उसका एक रीजन है। जब कभी भी आप लोकल शेयर फेलियर पढ़ें तो आप मेक श्योर आपको जनरल शेयर फेलियर का एक बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लोकल शेयर फेलियर को। कि जब लोकल शेयर फेलियर होगा तो आप कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, किस कंडीशन में होगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये जानना। ठीक है, अगेन हम स्ट्रिप फुटिंग की ही बात करने वाले हैं। और जब हम लोकल शेयर फेलियर की बात करेंगे तो आइए सबसे पहले डायग्राम पे कंसंट्रेट करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने एक स्ट्रिप फुटिंग ली, इस तरह की हमने एक स्ट्रिप फुटिंग ले ली। ठीक, यहां से आपका ये लोड लग रहा होगा। ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है। इसकी ऑब्वियसली एक विड्थ होगी। डेप्थ ऑफ जो बेस है फाउंडेशन का, उस ग्राउंड लेवल से लेके एक डेप्थ ऑफ फुटिंग भी होगी। ठीक है, पिछले कंडीशन में जब जनरल शेयर फेलियर की बात किए थे तो एक बहुत ही ज्यादा बल्जिंग देखने को मिल रही थी। ठीक है, बहुत ज्यादा हीविंग देखने को मिल रही थी। बट जब आप लोकल शेयर फेलियर की बात करते हो तो लोकल शेयर फेलियर के अंदर जब आप बल्जिंग की या फिर हीविंग की बात करते हो तो ये उतने क्वांटिटी में नहीं होती, उतने मात्रा में नहीं होती है जितने मात्रा में आपकी जनरल शेयर फेलियर में देखने को मिल रही थी। जनरल शेयर फेलियर में जो फेलियर भी होता है बहुत ही ऑल ऑफ सडन होता है। ठीक है, और एक क्लियर फेलियर प्लेन देखने को मिलता है, बहुत ही बल्जिंग देखने को मिलता है। बट इसमें उतनी ज्यादा बल्जिंग या फिर हीविंग देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, जो आपका फेलियर प्लेन था पिछले कंडीशन में वो क्या था, आपका पूरा का पूरा ग्राउंड सरफेस में जा रहा था। बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, वो आपका इस एंगल तक ही रह के सीमित हो जा रहा है, जो कि एक पर्टिकुलर एक स्लोप में यहां तक ही रह के सीमित हो जा रहा है। ठीक है, जब आप लोकल शेयर फेलियर की बात करोगे, लोकल शेयर फेलियर की बात करोगे तो ये कहां पे होता है, जहां पे आपकी हाई कंप्रेसिबल सॉइल हो। कहां पे, जहां पे हाई कंप्रेसिबल सॉइल हो। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर कंडीशन के सॉइल में जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी होती है वो वेरी कहां से कहां तक करती है, 35% से लेके आपकी 70%। अगर मैं जनरल शेयर फेलियर की बात कर रहा था, जनरल शेयर फेलियर की बात कर रहा था तो मेरी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, ग्रेटर देन 70% होती है। ठीक है, जनरल शेयर फेलियर के अंदर यहाँ पे 35 से 70 होएगी। जब मैं बात पंचिंग शेयर फेलियर की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, लेस देन 35% हो जाएगी। जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर और पंचिंग शेयर फेलियर, खैर मैं इन चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा आगे चल के। बट अभी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, लोकल शेयर फेलियर होगा तो आपको बहुत ही कम मात्रा में आपको ये हीविंग या फिर बल्जिंग देखने को मिलेगी। जो आपका फेलियर प्लेन है उसके इस पर्टिकुलर स्लोप में आएगा। जो वहां पे हाई कंप्रेसिबल सॉइल होगी वहां पे ये होता है, जहां पे आपकी जो रिलेटिव डेंसिटी है सॉइल की वो 35 से 70% के बीच में होगी। जो फेलियर पैटर्न है वो क्लियरली डिफाइंड होता है ना, एकदम जो आपका ये फुटिंग है उसके जस्ट नीचे आपको इसका फेलियर पैटर्न है वो एग्जैक्टली आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे जो सॉइल है, यहाँ पे जो सॉइल जो फेलियर है ये डायरेक्टली ग्राउंड सरफेस तक रीच नहीं कर रहा है, बहुत ही स्लाइट सी बल्जिंग होगी फुटिंग के अराउंड में। फेलियर जो होगा इसका सडन नहीं होगा जैसे कि जनरल शेयर फेलियर में होता था। इस कारण से यहाँ पे टिल्टिंग के भी कोई चांस नहीं है। ठीक है, फेलियर जो है वो डिफाइंड हो रहा है बहुत ही लार्ज सेटलमेंट में। जो यहाँ पे अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे जो अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी है लोकल शेयर फेलियर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं होती है। अगर मैं लोड सेटलमेंट कर्व प्लॉट करता हूं तो एक प्रोग्रेसिव फेलियर मुझे देखने को मिलता है, प्रोग्रेसिव फेलियर मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अगर ये क्या हो गया, लोकल शेयर फेलियर हो गया। लोकल शेयर फेलियर कहां पे होता है, लूज सैंड या फिर सॉफ्ट क्ले में, लूज
सैंड या फिर सॉफ्ट क्ले में। ठीक है, ठीक है, लोड वर्सेस सेटलमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आई होप ये आपका समझ में आया होगा। अगर कुछ और गाइडलाइंस की बात कर लें शेयर फेलियर की, तो जब मैं बात करता हूँ लोकल शेयर फेलियर की, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल एंगल होगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल एंगल होगा लोकल शेयर फेलियर में, और जनरल शेयर फेलियर की मैं बात करूं तो फाई जो होगा वो ग्रेटर देन 36 डिग्री होता है जनरल शेयर फेलियर के अंदर, बट यहीं पे लेस देन होता है वो 28 डिग्री के। जब आप वॉइड रेशियो की बात करते हो, जब आप वॉइड रेशियो की बात करते हो तो लेस देन 0.55 होता है जनरल शेयर फेलियर के अंदर, बट यहाँ पे ग्रेटर देन होता है 0.75 के अंदर। ठीक है, एसपीटी नंबर की बात करूं मैं, एसपीटी नंबर जिसको कि हम एन से डिनोट करते हैं, वो ग्रेटर देन 30 होता है जीएसएफ के अंदर, और यहाँ पे क्या होता है 5 होता है। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी जो कि ग्रेटर देन 70% होती है, और ये किसके किसके बीच में होती है, 35 से 70% के बीच में होती है। अगर मैं यूसीएस की बात करूं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करूं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है, जबकि यहाँ पे 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। ठीक है, अगर मैं फेलियर स्ट्रेन की बात करूं, फेलियर स्ट्रेन की बात करूं और कंपैरिजन वाइज बात करूं, तो जो मेरा फेलियर स्ट्रेन होगा, फेलियर स्ट्रेन होगा वो जीएसएफ के अंदर 5% होगा, और यहीं पे 15% आपका किसके अंदर आएगा, लोकल शेयर फेलियर के अंदर आएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्या होगा, लोकल शेयर फेलियर। यहीं पे अगर मैं कर्व बनाऊं तो ये थोड़ा सा ये जनरल शेयर फेलियर का होगा, ये किसका होगा, जनरल शेयर फेलियर का होगा। आई होप आपको जनरल शेयर फेलियर और लोकल शेयर फेलियर दोनों ही समझ में आए होंगे। मैंने दोनों का कंपैरिजन भी कर दिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।